दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे हम कि लव बर्ड की कॉलोनी किस तरह से बनाई जाए सस्ते में। जी हाँ, सस्ते में मतलब हर कोई चाहता है कि कॉलोनी बनाई जाए और लव बर्ड की कॉलोनी हो हमारी भी। और मैं भी ऐसे ही सोचता था दोस्तों, लेकिन मैं कैसे कामयाब हुआ और सस्ते में मैंने कॉलोनी बनाई, तो वो सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। और लेने से पहले इंसान ये सोचता है कि इतने महंगे लव बर्ड हैं और खुदा न खास्ता मर गए या फिर कुछ हो गया, बीमार हो गए या कोई नाकामयाबी मिली तो फिर क्या होगा। और सोच समझ के काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा निगेटिव भी इंसान को नहीं होना चाहिए। ज़्यादा निगेटिव से मतलब कि कोई काम करने से ही पहले उसका कैलकुलेशन निकाल के बता दिया कि ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, और जोड़ घटा न करके करने से पहले ही और बता दिया कि नुकसान होगा, तो वो इंसान बहुत कम सक्सेस हो पाता है इस तरह का, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करता है। या तो ऐसा बहुत अक्लमंद लोग करते हैं जो ज़्यादा ही कुछ पढ़े लिखे होते हैं या समझदार होते हैं, या फिर जिसको बेचारे को कुछ भी नहीं आता तो वो इसलिए भी नहीं करता कि उसके पास नॉलेज की कमी है। और करने वाला जो होता है वो काम को शुरू कर देता है बस, और वो काम को जब शुरू कर देता है तो वो कई काम करता है, तो कुछ काम में तो वो सक्सेस हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से उसे लाइन मिल ही जाती है। तो यही एक तरीका है काम करने का दोस्तों। मैं नहीं कह रहा कि आप हर कोई काम शुरू करें, हर कोई सा करें, लेकिन जो सक्सेस काम दिख रहा है आप वो शुरू करें। और दोस्तों जब आप कोई काम करते हैं तो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं और कभी किसी काम में आपको शुरू में सक्सेस मिलने लगती है। तो जिस काम में आपको शुरू में सक्सेस मिलने लगी तो समझिए आप कामयाब होते जा रहे हैं और आगे भी ये काम एक बड़ा काम बन जाएगा आपका। तो उस काम को आप छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि छोड़ देते हैं लोग, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि धंधा कैसे शुरू करें। और आप लव बर्ड का धंधा नहीं, आप किसी भी धंधे में वो फार्मूला अपना लेना। और वो फार्मूला बताने के बाद फिर मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे सक्सेस हुआ, लव बर्ड की कॉलोनी में मैं कैसे सक्सेस हुआ। तो फार्मूला ये है दोस्तों कि आप कोई भी काम करें कभी भी तो बड़े पैमाने से शुरू नहीं करें, आप छोटे पैमाने से शुरू करें उसे। आपको जैसे बर्ड्स ही पालना है तो ये नहीं कि 100 पाल लिए इकट्ठा लेके, बजरी पालना है साहब 100 बजरी की कॉलोनी डालना है, हमें 200 बजरी की कॉलोनी डालना है। ये तरीका मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों। इकट्ठा आपको कोई भी काम करना, बड़ा काम करना, एकदम शुरू करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी ने करा हो और कोई कामयाब हुआ हो तो हो सकता है कि इत्तेफाक से कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है दोस्तों। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप शुरू करें तो एक छोटे पैमाने से करें। और कैसे करें, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने 10 जोड़े ले लिए, ये एक छोटा पैमाना ही हुआ। 10 जोड़े ले लिया आपने, उससे कम से भी कर सकते हैं आप, लेकिन 10 जोड़े आपने लिए। अब 10 जोड़ों में से 7 जोड़ों ने आपकी ब्रीड करी, 3 ने नहीं भी करी। अब 7 जोड़ों ने ब्रीड करी तो एक एक कलेज में 20-20 बच्चे निकाले, तो हो गए आपके पास 40 बच्चे हो गए, और 20 पहले के तो कितने हो गए 60। टोटल आपके पास 60 बर्ड हो गए, 60 2 कलेज में। अब 2 कलेज में 60 बर्ड हो गए दोस्तों, तो अब आपको पालना आ चुका है। अब आप चाहें तो 60 और ख़रीद लीजिए। तो 60 आप जो ख़रीदेंगे तो आपको ये 60 के पैसे देना पड़े, और जो शुरू में आपने 20 बर्ड ख़रीदे थे उसके देना पड़े आपको, यानी कि 80 बर्ड के आपको पैसे देना पड़े, और 60 120 आपके पास हो गए। यानी कि आपका पैसा भी कम लगा और आपका तजुर्बा साथ में बढ़ गया। अगर मैं कह रहा हूँ, गुलरेज भाई कह रहे हैं कि आप ये चीज़ कर लो, तो वो ज़्यादा से करेंगे तब भी कामयाब रहेगी, वो 5 जोड़े से करेंगे तब भी कामयाब रहेगी। अगर कामयाब वो चीज़ है तो क्यों ना उसे कम से शुरू किया जाए। और आखिरी में भी जैसे मैंने बताया कि 60 बर्ड अगर आप लें तो भी इकट्ठा नहीं लेना है दोस्तों, 5-5 करके लीजिए, आप 4-4 करके लीजिए, 2-2 करके लीजिए। जितने कम बर्ड्स आप एक बार में लेंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि उससे पहचान हो जाती है, अच्छे से देख के समझ के लेता है इंसान। और जब ज़्यादा लेता है तो एकदम आँख बंद करके ले लेता है। तो कम बर्ड्स को लाइए आप और अलग रखिए, कुछ दिन अलग रखिए, 15 दिन तक उनको, और फिर उसके बाद आप कॉलोनी में रखिए कि जब आपको यकीन हो जाए कि वो कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद कॉलोनी में बहुत सोच समझ के आपको बर्ड्स को छोड़ना पड़ता है। और दोस्तों अब मैं बताऊं कि मैंने कैसे एक कॉलोनी बढ़ाई लव बर्ड की। आज जो इतने बहुत सारे लव बर्ड हैं वो कैसे हो गए। तो दोस्तों आप इसके पीछे जो कॉलोनी देख रहे हैं उसमें मैं बजरी पाला करता था, ये वाली कॉलोनी।
अब इसमें फिंचेस पली हुई हैं, पहले बजरी होती थी मेरे यहाँ, और जब मैं बजरी में लगा कि मुझे कि काफ़ी अच्छा सक्सेस मिल रहा है, तो फिर मैंने क्या करा दोस्तों कि एक और बजरी की कॉलोनी बना ली बाजू में, जो आपने अभी देखी थी, जिसमें कि लव बर्ड पले हुए हैं। तो वो मैंने बजरी के लिए ही बनाई थी और इसमें बजरी ला के छोड़ दी है मैंने। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मेरे तजुर्बों से कहीं ना कहीं मैं आपको बताता रहता हूँ जो हमने नुकसान उठाए और जो फ़ायदे उठाए, जो तजुर्बा है वो मैं आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। तो 40 पट्टे थे मेरे पास बजरी के घर के ही, और 40 में ले आया ख़रीद के। और ये वाली कॉलोनी थी, बनी हुई थी ये वाली, तो दूसरी का बता रहा हूँ मैं। दूसरी में दोस्तों मैंने 80 के करीब बर्ड्स ऐसे छोड़ दिए। अब जो मैं 40 लाया वो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी भी ख़रीद लिए, कहीं से दुकानों से इधर उधर से ख़रीद के ला के छोड़े दोस्तों, तो उसमें बीमार आ गए। और जब बजरी बीमार होते हैं दोस्तों तो फिर वो ठीक होना उनका बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे मर जाते हैं। आप दवाएं देते जाइए बदल बदल के और वो मरते रहते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, और काफ़ी बर्ड मेरे मर गए, और फिर कुछ अच्छे बचे थे तो मैं वापस वो दुकान वालों को ही दिया था जाके बहुत कम कीमत में। और दुकान वाले तो जानते पूछते ले लेते हैं, उन्हें पता रहता है कि ये बीमार भी हैं तो भी ले लेते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं थे, कुछ ठीक बर्ड थे। तो मैं दे आया था कि अब मुझे लग रहा था कि अब जो सोचा था वो हो नहीं पाया। अब किस्मत में जो होता है वो होता है दोस्तों। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप बजरी की वीडियो बनाइए बजरी के, तो बजरी का ही मैंने सोचा था बजरी को आगे बढ़ाने का, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, और किस्मत को शायद कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह जो करता है तो अच्छे के लिए करता है। तो दोस्तों यही हुआ मेरे साथ भी कि वो जो आप कॉलोनी देखते हैं लव बर्ड की, वो पूरी तरह खाली हो गई, यानी बजरी मेरे बर्बाद हो गए। अब दोस्तों वो खाली पड़ी रही, तो फिर क्या हो रहा था कि एक अलग केज में लव बर्ड की ब्रीड हो रही थी मेरे यहाँ। और कैसी ब्रीड हो रही थी, मैंने बताया कि मैंने कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं लगाए लव बर्ड में। तो वो लव बर्ड के जोड़े में लेके आया था 3, और 3 भी 2 बार में लाया था, एक बार 2 जोड़े लाया था और एक बार 1 जोड़ा लाया था। तो ऐसे 3 हो गए थे, 3 में से 2 लव बर्ड मेरे ब्रीड करते थे, और 2 लव बर्ड ने ब्रीड करके दोस्तों कुछ 1-2 साल में 10 कर दिए थे, तकरीबन 10-12, और उसमें से 3 तो उड़ भी गए थे, उसके बाद भी इतने कर दिए थे। और मुझे जब लव बर्ड में नॉलेज भी कम था तो बजरी की तरह ही पाला करता था मैं उन्हें, तो धीरे धीरे ही बढ़ाए उन्होंने, लेकिन बढ़ा दिए थे। अब जब मेरे पास 10-12 हो गए तो फिर मैंने कुछ और ख़रीद लिए 8-10। तो इस तरह से जब दोस्तों मेरे पास 21 लव बर्ड हो गए, 21, तो फिर मैंने सबको इस कॉलोनी में छोड़ दिया, जो अभी दिखाई दी मैंने आपको लव बर्ड की कॉलोनी। तो फिर मेरी वो लव बर्ड की कॉलोनी की शुरुआत वहाँ से हुई। अब 21 लव बर्ड में से दोस्तों 9 जोड़े भी बन गए, किस्मत देखिए वहाँ भी। और मैं कुछ काफ़ी नेचर को लेके चलता हूँ साथ में, कुदरत को। तो दोस्तों मैंने यही सोचा कि लव बर्ड मैंने देख के छोड़ा ही नहीं, नरमादा देखा ही नहीं मैंने, बस पट्टे ले आया मैं। बल्कि मेरे यहाँ से तो जो भाई आते हैं तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत देख के देता हूँ, उंगली से देख के देता हूँ, हड्डी वगैरह के नर है या मादा है, एक मोटा अंदाज़ लगा के। लेकिन मैंने दोस्तों देखा ही नहीं कि वो नर है या मादा है, बस पट्टे लाता गया मैं और छोड़ता गया। और मेरे यहाँ के पट्टों का भी मुझे नहीं पता था, तो फिर भी बता रहा हूँ मेरे पास 18 लव बर्ड उसमें कामयाब हो गए। मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि बस कुदरती तौर पे जब लव बर्ड हैं तो नर मादा तो उसमें होंगे ही, कम होंगे ही लेकिन होंगे। तो दोस्तों फिर वो 9 जोड़ों ने जब ब्रीड करी तो अगले साल मेरे पास बहुत सारे जोड़े हो गए थे कॉलोनी में, और उसके 1 साल बाद मेरे पास अच्छी खासी कॉलोनी बन गई थी। और कुछ आप बजीज़ लवर जो हैं वो कहते हैं कि साहब बजरी के वीडियो बनाइए, तो मैं क्या करूं दोस्तों, मैंने तो शुरुआत बजरी के लिए ही करी थी, अच्छी बड़ी कॉलोनी बनाना चाहिए थी। कुदरत को कुछ और मंजूर था और बन गई वो लव बर्ड की कॉलोनी। तो मैंने कहा ना कि आप कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो होता है, कोई ना कोई लाइन तो मिलती ही रहती है। और बजरी भी मेरे पास है, अब मैं उनकी भी कॉलोनी अब थोड़ी सी और बड़ी बनाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों फिर इस तरह से बनी मेरी लव बर्ड की कॉलोनी। और दोस्तों इसी तरह से आप मेरे वीडियोस भी देखते रहिएगा, क्योंकि मैं कॉलोनी की और बगैर कॉलोनी की और सारे बर्ड्स की जानकारी देता ही रहता हूं। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो। और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों।